है। हम तो डंके के चोट पर बोल रहे हैं, जब तक बसंत सोरेन जी जनप्रतिनिधि नहीं थे, जब तक वो यहाँ विधायक नहीं थे, तब तक इस तरह का नंगा नाच नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया, विधायक का सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद से यहाँ पर खुले रूप से नंगा नाच करने लगे लोग। झारखंड की उप राजधानी दुमका के फूलो झानो चौक पर राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ और खनिज संपदा के लूट के खिलाफ झारखंड के पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी के नेतृत्व में आयोजित सत्याग्रह धरना चौथे दिन भी जारी है और प्रदेश से लेकर प्रमंडल के सभी नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी इस धरने में शामिल हुए। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने खुले तौर पर दुमका के विधायक बसंत सोरेन पर आरोप लगाया कि संथाल परगना के खनिज संपदा को यूपीए सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के राज्य में पूरी तरह से लूटा जा रहा है और सरकार तमाशाबीन की तरह देख रही है। जिस दुमका को अपनी कर्म भूमि कहते सोरेन परिवार थकता नहीं, उसी के प्रश्रय देने के कारण यहां लूट की छूट मची हुई है। डॉक्टर मरांडी ने कहा, अगर संथाल परगना के खनिज संपदा का दोहन तेज हुआ तो आंदोलन और भी तेज होगा। अगर दुमका की बात करें तो दुमका में विधायक बसंत सोरेन, जामा सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन के नेतृत्व में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं रात में अनजान लोग पत्थर लदे ट्रक को पास कराने का काम करते हैं। हम आंखों देखा कहानी बोल रहे हैं, हम कोई दूसरे का देखा हुआ चीज हम लोग नहीं बता रहे हैं। और इसीलिए हम बोल रहे हैं, माफियाओं का सरदार, ये सारे चीज जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अवैध कारोबारी का सरदार यहाँ का विधायक बसंत सोरेन जी बन बैठे हैं, जो दुमका का विधायक के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन यह संकेत अच्छा नहीं है, यह संकेत अच्छा नहीं है। यहाँ के युवाओं को जगने की आवश्यकता है। जिस कदर ये बाहर से असामाजिक तत्वों को लाके यहाँ खड़ा कर दे रहे हैं, यहाँ स्थानीय युवक युवतियों को रेंगने के लिए ये मजबूर कर देंगे मित्रों। इसीलिए समय रहते हमें चेत जाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने खनिज संपदा का सुरक्षा कर सके। हम अपने सामाजिक स्तर से हर एक लोगों का, हम सभी लोग उन्हें सुरक्षित रख सके। भाजपा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन को धार देने के लिए चौथे दिन विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सीधा आरोप लगाया और कहा कि इस राज्य का भला सोरेन परिवार नहीं कर सकता। सोरेन परिवार सिर्फ अपना जेब भरने में लगा हुआ है, इसलिए अब संथाल परगना और झारखंड से इस सोरेन परिवार को उखाड़ने के लिए भाजपा ने कमर कस लिया है, जिसका यह पहला स्वरूप है जो दुमका में शुरू हुआ है। लगे हुए सरकार के उनकी संरक्षण है, यानी लूट कैसे हो रहे पूरे झारखंड में, जिला ही नहीं बल्कि एक क्षेत्र को लोगों ने बांटे हुए। यहाँ से उस नदी तक आप उठाएंगे, यहाँ से उस क्षेत्र की बालू पत्थर वो ले जाएंगे, इस क्षेत्र में दारू की दुकानें ये खरीदेंगे। यानी ये पूरी तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि लूट में दारू की दुकान को किस प्रकार से नियम बनाए झारखंड प्रदेश में कि भाई जिसके पास 25 लाख होगा वही बोली लगा सकते, लेकिन वो पैसे नहीं वापस नहीं लौटेगा। अब कौन रिस्क लेगा, कौन है उसमें से जोखिम भरेगा? बताइए जरा सोचिए। भाई इस राज्य में अजीब अजीब नियम कानून चलता है। भाई अगर आप सचमुच में चाहते हो कि इस राज्य का राजस्व बढ़े तो आप खुली प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कराते, खुली आप बोली लगवाते, और जो भी लोग उसमें से सबमिट करता, राज्य की खजाना में भी पैसा आता और विकास भी होता, भले लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता लेकिन कुछ तो होता। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ये सारे काम क्या कर रही है सरकार की खजाना में पैसा नहीं जाए, हेमंत सोरेन की तिजोरी कैसे बढ़े, उसी की सारी व्यवस्था हो रही इस प्रदेश में, तो विकास कैसे हो सकता है? और इसलिए मैं आप सबको यही कहने के लिए आया, आज इस प्रदेश के अंदर में आतंक का राज है, आज इस राज्य में लूट का राज है मचा हुआ है। चारों तरफ जिस भी चीजों को आप देखेंगे लूट ही लूट लोग कर रहे हैं, इसमें से आप कहां से ये विकास करेंगे? इसलिए मैं आज आप सब लोगों से, खास करके दुमका के लोगों से यही कहने के लिए मैं आज आया हूं
कि अगर हमें इस राज्य से लूट की साम्राज्य को समाप्त करना है तो शिबू सोरेन की परिवार को संथाल परगना से हमें विदा करनी होगी। और आप सब लोगों में वो क्षमता है, आप सब में वो ताकत है। वो भी एक दिन था कि जेएमएम के दोनों बेटा यहाँ से नील हो गए थे, जामा से भी और क्या कहते हैं दुमका से भी। आप सब एक बार संथाल परगने की जनता को तय करना है कि तभी इस राज्य से आतंक समाप्त होगा, तभी इस राज्य में विकास भी होगी। कि आप यहां से शिबू सोरेन की परिवार को अब वापस भेजनी है, बोरिया बिस्तर कर बंधवाना है। यही मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए शरीफ आया हो कि आप सब अगर इतना काम कर लेंगे तो इस झारखंड का भला होगा, संथाल परगना का भला होगा। तभी झारखंड में और संथाल परगना में कानून की राज स्थापित होगी, गरीब गुरुओं को न्याय भी मिलेगा, अपराधी तभी वो जेल में होंगे, तभी इस झारखंड का अमन चैन होगा। यही मैं निवेदन